हम लोग का ये 8 क्लास का मैथ है एनसीईआरटी 2.3। मैं राजकुमार सर आप लोगों को 1.1, 2.1 और 2.2 हम पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी बुक से। अब हम 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सीबीएसई भी हम पढ़ाएंगे, सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा तो अभी बोर्ड छोटा है इसलिए नहीं पढ़ा रहे, इंग्लिश लिखना पड़ेगा ना उसमें, तो इसीलिए नहीं हम चालू कर रहे हैं उसको। 6 क्लास से 10th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड का ही पढ़ाई होगा यहाँ पर। एनसीईआरटी बुक होगा 6 क्लास से 12th क्लास तक। तो निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए। प्रश्न 2.3 है, 8 क्लास मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2.3 है। निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए। समीकरण क्या है? 7 - 6x बटा में 9x बराबर 1/15। यही हम लोग का प्रश्न है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम लोग तिरछा तिरछी गुना किया जाता है, इससे इस संख्या से इसको इस संख्या से, ठीक है। तो गुना करें 9x गुना 1 बराबर 9x में 1 में गुना करें, तिरछा तिरछी गुना होता है। 9x में 1 में गुना हो रहा है, 15 में इसमें गुना होगा तो 15 से गुना होगा तो 2 संख्या, इसलिए कोष्ट में कर देते हैं 7 - 6x। कोष्टक में क्यों किया गया है? क्योंकि इससे भी गुना होगा फिर इससे भी गुना होगा। 2 संख्या है तो 1 से गुना करेंगे तो हम लोग का गलत हो जाएगा ना मैं जी। तो क्या करेंगे, दोनों संख्या से गुना करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9x में 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 9x हो जाएगा। 9x बराबर 15 में 7 में गुना करेंगे, 15 से कितना 75 होता है, 105 होता है ना, 105 माइनस का माइनस, 15 6 का 90 x का x। ध्यान से देखेंगे, तिरछा तिरछी गुना किए हम लोग, इसमें इस संख्या से इसमें इस संख्या से। ये 15 से गुना किया 7 में, और 9x में गुना किया है 9x से 1 से। तो 9x x में गुना करें 9x हो जाएगा बराबर का बराबर 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 6x में गुना किया है ना, तो 9x बराबर 15 7 75 से 105 माइनस का माइनस, 15 6 का 90 x का x, ठीक है। अब देखा जाए 9x बराबर 9x फिर इधर माइनस में है ना 90x, तो उधर जाएगा ना जी, हम लोग का बायां साइड में जाएगा दाहिने साइड से, प्लस 90x बराबर कितना है 105 का 105, 4 पद एक तरफ और 4 पद एक तरफ, हो गया। और हो गया हम लोग का 90 और 9 का हो जाएगा 99x बराबर का हो जाएगा 105 के 105, ठीक है। और x बराबर का हो जाएगा 105 बाटा में का हो जाएगा 99, ठीक है। आसान है, 35 दिया 105 और 33 दिया 99 ना, 35 दिया 105 और 33 दिया 199, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर का हो जाएगा 35 बटा में 33, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा 35 बटा 33। अब हम इसका दो नंबर सवाल हल कर रहे हैं। ये हम लोग का एनसीईआरटी बुक है 2.3। दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग का है 2 नंबर, z बाटा में 4, z बाटा में 4 बराबर z बाटा में 4 बराबर z प्लस 15, z प्लस 15 बाटा का बाटा में है 9। ध्यान से देखेंगे, z बटा 4 बराबर z प्लस 15 बाटा में 9, 4 या 4, ठीक है। क्या हम करेंगे, अभी हम बताएं आप लोगों को, इस संख्या से इसमें गुना, इस संख्या से, माने इस संख्या जो है इसमें इससे गुना होता है, इसमें इससे गुना होता है, ठीक है। इस संख्या बराबर है तो इस संख्या से इसमें गुना, इस संख्या से इसमें गुना, ठीक है। समझ गए हम लोग, जो समीकरण होता है तो तीसरा तीसरी गुना होता है, ठीक है। इस संख्या से इसमें, इस संख्या से इसमें गुना करें हम लोग, 9 में z में गुना करें, ठीक है। 9 में z में 9 गुने z बराबर का बराबर, यहाँ और लिखते हैं या हिंदी लिखना है तो हम लोग का लिखेंगे या लिखेंगे, ठीक है। बराबर नहीं रहता है, 2 बार बराबर हो जाएगा तो हम गलती हो जाएगा, ठीक है। और 9 में z में 9z इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। क्या 4 से गुना करेंगे, कौन संख्या में, z प्लस 15 में। क्या वो संख्या है, ये जोड़ा संख्या है, ठीक है। z प्लस 15, इसको कोष्टक में इसीलिए कर देंगे z प्लस 15, तीसरा गुना है ना। 9 में z में गुना हुआ है बराबर का बराबर 4 से गुना है z प्लस 15 में, ठीक है। 9 में z में होगा तो क्या हो जाएगा 9z बराबर 4 में z में होगा तो 4z प्लस
4 में 15 है, 15 चौके 60। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ किया जा रहा है। ठीक है, 9z का 9z लिखा गया है जिस तरह है उस तरह। यहाँ पर बराबर की तरफ प्लस में इधर जाएगा तो कहा जाएगा -4z, माइनस में हो जाएगा बराबर 60 का 60, प्लस में 60 है ना जी, तब बराबर को उधर रहेगा तो 60 का 60। ठीक है, और जब 9z में से 4z क्या बचेगा 5z बराबर 60, और z बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा में नीचे क्या हो जाता है 5, जो संख्या जो चर पद अचर पद से जुड़ा रहता है उसका मान निकालते हैं तो नीचे हो जाता है हम लोग का। ठीक है, 12 बचे 60, इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा आंसर 12 आंसर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम 3 नंबर बनाते हैं, 2.3 का है 3 नंबर मिटा देते हैं। तीन नंबर हम लोग का है x² माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 32। ये हम लोग का 3 नंबर प्रश्न है, x² माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 32। ठीक है, तो देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं और लिख देते हैं x² माइनस का माइनस, ध्यान से देखा इसको क्या किया जाए, इसको हम लोग क्या करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर पर क्या करते हैं तोड़ देते हैं। ठीक है, एक x को मानते हैं a माइनस का माइनस, 2 को मानेंगे b, a माइनस b का होल स्क्वायर पर क्या होता है सूत्र a² माइनस 2ab प्लस b² का सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, कोष्टक का कोष्टक कर दे रहे हैं a² माने x² माइनस 2, a का मान का है x और b का मान का है 2 और प्लस का है b²। ठीक है, कोष्टक का स्क्वायर कर दिए हैं बराबर 32 का 32। ध्यान से देखा जाए x² माइनस a माइनस b का a² कोष्ट में माइनस 2ab, 2 a का मान x है, b का मान का है 2 है, प्लस b², तो b का मान के जगह का है 2 है, बराबर का है 32। ठीक है, और x² माइनस कोष्टे में रखते हैं x² माइनस 2 माइनस 4, x में क्या हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 2 दूनी का 4 बराबर क्या हो जाएगा 32 का 32। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, और x² ध्यान से देखेंगे, प्लस माइनस में होगा तो माइनस x², माइनस माइनस का होगा प्लस 4x और प्लस माइनस का होगा माइनस 4, गुना हो रहा है, प्लस माइनस में होता है तो माइनस होता है ना, माइनस माइनस में होता है प्लस, प्लस प्लस में होगा तो प्लस। ठीक है, तो x² माइनस में x² में माइनस माइनस x² माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, अब माइनस में प्लस 4 में होगा तो माइनस 4 बराबर 32 की 32। ठीक है, और ध्यान से देखें x² प्लस में है माइनस में कट गया, क्या हो जाएगा 4x बराबर क्या है 4x बराबर क्या है 32 ना है जी, इधर माइनस में आता क्या हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 32 4 36, तो और x बराबर क्या हो जाएगा 36 बटा में 4, हम तो सिंपल है 4 9 36, इस x बराबर क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 4 नंबर बनाते हैं, बहुत आसान मैथ है सब समीकरण। हम आगे पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अध्याय 3 है हम लोग का 8 नंबर, 2 नंबर प्रश्न मिटा रहे हैं हम, 3 नंबर बन चुका है, 4 नंबर बना रहे हैं। चार नंबर हम लोग का प्रश्न है x प्लस 4 पर होल स्क्वायर, x प्लस 4 पर होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 पर होल स्क्वायर बराबर 9। यही प्रश्न हम लोग का, x प्लस 4 पर होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 पर होल स्क्वायर बराबर 9, यही हम लोग का प्रश्न है। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को, तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल सा सूत्र, ठीक है ना। तो हम लोग बच्चा जब 6 क्लास में थे, 5 क्लास में, तभी हम लोग याद था a² माइनस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² होता है ना, तो हम लोग 5 6 में याद किए थे सब। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस
2 सूत्र होता है, प्लस है ना जी, प्लस यहाँ पर प्लस लिख देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2a, बी का मान का है 4 है, इंटू छिपा है, इंटू है, दशमलव नहीं, इंटू है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, प्लस का होता है बी स्क्वायर, 4 पर स्क्वायर, इसको कोष्टक में घेर देते हैं, ठीक है। माइनस का माइनस, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान x, बी का मान 4 और प्लस बी कितना है 4 है, होल स्क्वायर, माइनस का ये माइनस लिख दिया हम लोग। अब x माइनस 5 पर होल स्क्वायर तक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस होगा 2, ए का मान का है x इंटू बी का मान का होगा 5 और प्लस का हो जाता है बी स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाई दिया है बराबर 9 का 9। ध्यान से देखेंगे, जब इसको तोड़े एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए का मान x, बी का मान 2 भी होता है, प्लस बी स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर माइनस का माइनस, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 9 का 9, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर और छूट गया है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी का 4 दूनी का होता है, प्लस 4 दूनी का 8x और प्लस 4 चौके का क्या होता है 16। ध्यान से देखेंगे, फिर इसको कोष्टक में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 4 दूनी का 8x प्लस 4 चौके, 4 में 4 से गुना क्या हो जाएगा 16, ठीक है। माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x और प्लस 5 में 5 से गुना 25 बराबर 9, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी का 8x प्लस 16, माइनस का माइनस, कोष्टक में बंदे भी है, कोष्टक में बंदे भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी का 10x प्लस 5 में 5 में 50, 5 का स्क्वायर का होता है 25 बराबर 9, ठीक है। अब देखा जाए हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 जीव का त्यों उतार दिए हैं हम लोग, 8 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह किससे अंतर होगा, गुना होता है, माइनस से गुना हो रहा है, ठीक है, माइनस से गुना हो रहा है, तो कहा जाए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 10x, इधर आ रहा है ना जी, 10x नहीं गुना हो रहा है, 10x प्लस माइनस प्लस माइनस 25 बराबर का हो जाएगा 9। इस चिन्ह से माइनस से गुना हो रहा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का हो जाएगा गुना प्लस 10x और प्लस माइनस माइनस 25 बराबर 9, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए एगो एक्स स्क्वायर प्लस में एगो माइनस में कट गया ना, कट गया। क्या करेंगे 8x और 10x, ध्यान से देखेंगे 8x और 10x क्या हो जाएगा जी 18x, 8x और 10x क्या हो जाएगा 18x और 16 में से 25 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 16, 9 25 होता है ना, 9 15, हाँ माइनस का हो जाएगा 9 बराबर 9। ध्यान से देखेंगे 8 10 18 हो गया x का x और 16 प्लस है माइनस 25 है, तो 25 में से 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, कैसे माइनस की संख्या ज्यादा है बराबर 9 का 9, ठीक है। अब क्या करेंगे 18x बराबर 9, 18x के बाद में क्या है 9, इधर माइनस इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा ना, और 18x बराबर क्या हो जाएगा 9 9 18 और x बराबर क्या हो जाएगा 18 बटा में 18 काट कूट इसलिए x बराबर में क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को हम 5 नंबर बनाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि समीकरण में वो कोई खास नहीं है। हम लोग सोचेंगे कि खास नहीं है, हम लोग सोचेंगे कि एकदम हल्का मैथ है, तभी हम लोग हल्का होता है। बार बार हम आप लोग को बता रहे हैं बात को, ठीक है। रिविजन करते रहिएगा आप लोग। 8 क्लास के बहुत बच्चे खेलते कूदते हैं, इस पर अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाकर पढ़ना है, ठीक है। अब हम 5 नंबर बना रहे हैं। हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है, y प्लस 10 इंटू वाई माइनस 10 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 5 बराबर 6। ध्यान से देखेंगे हम लोग किस तरह के बनाते हैं, पहले और लिख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस ए के जैसा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो ए कितना है वाई है, वाई स्क्वायर माइनस बी कितना है 3 पर होल स्क्वायर, माइनस का माइनस वाई वाई में गुना करें क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस 5y बराबर 6। ध्यान से देखेंगे
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का माइनस, वाई वाई में वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 5 वाई में करेंगे तो 5 वाई बराबर 6 का 6, आसान है। फिर देखा जाए वाई स्क्वायर माइनस 3 का क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 का 6, ठीक है। अब देखिए वाई, अब वाई कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो क्या लिखेंगे हम लोग माइनस 5 वाई बराबर, माइनस 5 वाई बराबर क्या है उधर 6 है, इधर क्या है बाया पक्ष में क्या है -9, इधर जाएगा क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा ना जी। और माइनस 5 वाई बराबर क्या हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, और वाई बराबर क्या हो जाएगा -15 बटा में 5, माइनस ऊपर लिख देते हैं प्रत्यय 15, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा -3 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, इसको समझ गए हम लोग, समझ गए आप लोग। देखिए फिर से समझा देते हैं, वाई प्लस 3 है इंटू वाई माइनस 3 है माइनस वाई का वाई है इंटू वाई प्लस 5 है, वाई इंटू वाई प्लस 5 बराबर 6 है। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वाई को हम लोग ए माने हैं 3 को बी माने हैं, तो ए वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई का माइनस का माइनस है, वाई वाई में गुना हुआ था क्या हुआ है वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में माइनस 5 वाई में 5 वाई बराबर 6 के 6, ठीक है। देखिए वाई स्क्वायर 3 में 3 में 3 का 9 माइनस का माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई बराबर 6 का 6। देखिए प्लस में वाई स्क्वायर है माइनस में है, तो प्लस माइनस कट गया, क्या बच गया हम लोग का -5 वाई माइनस 5 वाई बराबर क्या है 6, इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -9 है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, इधर आ जाएगा प्लस में 9, ठीक है। तो -5 वाई बराबर 9 6 15, तो वाई बराबर -15 बटा में 3, हरदम हम लोग माइनस लिखते हैं जो आंसर में लिखते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय 15, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा -3 का 3 आंसर, ठीक है। और हम बनाते हैं इसका 6 नंबर मैथ, 6 नंबर। हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है, 5x माइनस 4 बटा में 6 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10 बटा में 2, यही प्रश्न है हम लोग का। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, देखा जाए और लिख देते हैं 5x माइनस 4 बटा में 6 का 6 बराबर का बराबर, ध्यान से देखते हैं 5x माइनस 4 बटा में 6 का 6 लिखकर छोड़ दिया गया बराबर। देखिए इसका हम लोग का निकाल देते हैं, लघुत्तम निकाल देते हैं। मान लीजिए कि नीचे 1 है ना जी, एक है और इधर 2 है, तो 1 2 का लघुत्तम क्या होगा 2 ही ना होगा 2। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि हम लोग का नीचे 1 है, ये दोनों में नीचे मान लीजिए कि हम लोग का 1 है, ठीक है, नहीं होता तो 1 माना जाता है ना, वैसे लघुत्तम निकालने के लिए 5x माइनस 4 बटा में 6 बराबर के बराबर, इसका लघुत्तम 2 का 2, ठीक है। तो मान लीजिए कि नीचे 1 है तो कब बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, 1 से भागा दिया जाएगा 2 में, 2 से 2 में भागा दिया जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा 2 बार में 1 1 2 2 बार में, तो 2 में 4 में 4 दूनी का 8 x प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर 1 है 2 बार में जाएगा तो 2 का 2, कोष्टक में घेर देते हैं, क्यों घेरते हैं अगर माइनस ना है जी इसीलिए, ठीक है। माइनस ये जितना है उतना उतार देते हैं, 3x प्लस 10 का 10। ध्यान देने जो प्रश्न है हम लोगों का, 5x माइनस 4 बटा में 6 का 6 बराबर का बराबर, इसका लघुत्तम निकाले इसका, ठीक है, बराबर का तो लिखिए दिए हम लोग, इधर लघुत्तम निकाले हैं, तो क्या हुआ है 2 का लघुत्तम 2 हुआ है, ठीक है। तो नीचे उधर 4x प्लस 1 के नीचे क्या है 1 है ना जी, इसका नीचे तो कौन बार में जाएगा भागा देने पर 2 से, माने 1 से भागा 2 में, तो 2 बार में जाएगा ना जी। अब 2 में 4x में गुना, तो 4 दूनी का 8x प्लस का प्लस, फिर 2 में 1 को गुना 2 का 2, कोष्टक में फिर दिए हैं माइनस का माइनस, ठीक है। फिर 2 2 एक बार में कट जाएगा, तो जितना संख्या होता है उतना ही उतार देते हैं, मैं तो 3x प्लस 10, ठीक है। अब देखा जाए और 5x माइनस 4 बटा में 6 बराबर का बराबर, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं 8x प्लस 2 माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 10 बटा में 2 का जितना है उतना उतार दिए, 8x प्लस 2 उतार दिए, और -3 में प्लस 3x है माइनस 1 से गुना का -3x हो जाएगा ना जी, -3x प्लस माइनस में माइनस 10 का 10 बटा में 2 का 2, ठीक है। और ध्यान से देखा जाए
अब हम क्या करेंगे 5x माइनस 4 बटा में क्या करेंगे 6 बराबर 8x में से 3x घटेगा क्या हो जाएगा 8x में 3x घटेगा तो 5x हो जाएगा 5x और -10 में से +2 घटेगा क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा 10 में -10 में से 2 घट रहा है किसी का 10 रुपये कर्जा है 2 रुपये हम लोग दे देंगे तो कितना बचेगा 8 रुपये तो -8 नहीं होगा माइनस का चिन्ह बड़ा है तो बटा में 2 का 2 ठीक है। और हम क्या करते हैं इतना तो हम लोग आ गया 8x में से 3x घटा तो 5x माइनस 10 में से +2 घटा तो -8 बटा में 2 का 2। अब तीसरा गुना इसको इस संख्या से इसको इस संख्या से ठीक है गुना करते हैं 2 से पहले हम लोग गुना करते हैं 5x माइनस 4 में तीसरा हो रहा है ना जी इससे फिर इससे फिर बराबर का बराबर 6 से गुना करते हैं 5x माइनस 8 में ठीक है करते हैं ना जी। और क्या करेंगे हम लोग 5 दूनी का 10x हो जाएगा ना 10x 5 दूनी का 10x माइनस 4 दूनी का 8 बराबर 6 5 30 x का x माइनस का माइनस 6 और 6 48 ठीक है। और 10x ध्यान से देखेंगे 10x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर -30x हो जाएगा ना जी 10x बराबर के उधर है राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है माइनस हो जाएगा प्लस का चिन्ह बता जाता है प्लस का माइनस माइनस का प्लस बराबर का है -48 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा ना जी -8 इधर जाएगा तो ना हो जाएगा +8 और तो 10x में से 30 घटेगा -20x हो जाएगा -20x बराबर क्या हो जाएगा -48 में 60 घटेगा -40 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या होगा कट गया ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा में 20 दूनी का 40 इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 आंसर आ जाएगा ये हम लोग का हल हो गया 6 नंबर बहुत आसान है देख लीजिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है 2.3 का 4y + 1 बटा में 3 + 2y - 1 बटा में 2 - 3y - 7 बटा में -3y - 7 बटा में 5 बराबर है 47 बटा में 10 ठीक है। इसका हम पूरा लघुत्तम निकालते हैं पहले ठीक है लघुत्तम निकाला जाए इसका 3 2 5 का 3 2 5 का लघुत्तम निकाला जाए 3 2 5 का 3 दूनी को 6 6 30 हो जाएगा ना ये सब अलग अलग अंक है ना 30 का 30 हो जाएगा ध्यान से देखा जाए 3 2 5 का लघुत्तम 30 हो जाएगा 3 दहा में 30 10 से गुना होगा 10 से कम गुना होगा दोनों संख्या में 4y + 1 में ठीक है प्लस का प्लस देखिए छोटा कोष्ठ में घेर दिया गया है ठीक है एक अलग पद इसको बना दिया गया है 3 दहा में 30 10 से गुना होगा ये दोनों पद में इस डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पर 10 × 40 + 10 ठीक है लेकिन हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं प्लस 2 से भाग देंगे तो कब बार में जाएगा 30 में भाग देंगे तो 15 बार में 15 से गुना करेंगे 15 से कहाँ में गुना करेंगे 2y - 1 को ठीक है फिर माइनस का क्या है माइनस है 5 6 का 30 6 बार में कट रहा है ना 30 जी 5 से भागा देंगे तो 5 से तो 5 6 का 30 6 अब 6 से देंगे 3y - 7 में ठीक है 3y - 7 बराबर का है 47 बटा में का है 10 का 10 ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए और 10 चौके क्या होगा 40y 10 चौके 40y अब प्लस 10 में 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना जी 10 में 4 में करेंगे 4 में तो 10 चौके 40 हो जाएगा अब प्लस 10 में 1 में क्या हो जाएगा 10 प्लस का प्लस है ना प्लस का प्लस है प्लस का फिर इसको भी कोष्ठ में कर देते हैं ना प्लस का प्लस 15 दूनी का 30y 15 दूनी का 30y और -15 एकम 15 फिर माइनस का माइनस ठीक है कोष्ठ में कर देते हैं 6 18y माइनस का माइनस 7 6 42 7 6 42 ठीक है बाटा का 30 का 30 बराबर का है 47 बटा में 10 का 10 ठीक है। ध्यान से देखा जाए 40 अब तोड़ देते हैं कोष्ठक को तोड़ देते हैं 40y + 10 + 30y प्लस माइनस 15 माइनस प्लस माइनस 18y
माइनस माइनस प्लस 42 हो जाएगा ना जी। बटा में क्या हो जाएगा 30 का 30 बराबर क्या हो जाएगा 47 बटा में 10। ठीक है, 47 बटा में 10। हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, 40y और 30y कितना होता है, 40y या 30y 70y, 70y में 18y घट गया, कितना हो गया 50 20 70 52y ना। 40y या 30y 70y में से 18y घट गया, क्या हो जाएगा 52y प्लस 52y। ठीक है 52y। अब 10 10 10 और 42 10 42 कितना होगा 52, 52 में से 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा 37 5 42, हाँ प्लस 37 हो जाएगा, 37 15 52 प्लस देखिए 40 या 30 40y या 30y 70y 70y में से 18y घट गया, कितना बच गया 52y प्लस का प्लस 10y और 42y कितना, अब 10 और 42 कितना हो गया भाई नहीं 10 और 42 52, 52 में से 15 घटेगा 37 प्लस 37 कैसे प्लस की संख्या ज़्यादा है बटा में 30 का 30 बराबर क्या हो जाएगा 47 बटा में 10 का 10। देखिए 30 30 गुना इसमें 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 होगा ना, इधर हम बनाते हैं 10 से गुना करते हैं। ठीक है 10 से गुना क्या में करेंगे 52y प्लस 37 में करेंगे ना जी। 10 से गुना करेंगे ना 52 में, फिर 30 में 47 में गुना करेंगे बराबर 30 में गुने काम करेंगे 47 से करेंगे ना। ध्यान से देखा जाए 10 में 52y में करेंगे तो 10 × 50 520y 520y अब प्लस 37 यहाँ क्या होगा 370 बराबर इसमें गुना करना पड़ेगा ना। 47 में 3 में कर देते हैं, 0 बैठा दे 17 2 12 2 14 1410 हो जाएगा। ठीक है 1410। ठीक है 17 के 21 के 1 हाथ में 2 17 12 2 1410। ठीक है और 520y 2 है 520y बराबर 1410 माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 370। ठीक है देखिए 520 प्लस 370 बराबर क्या है 1410, तो 520y बराबर क्या हो जाएगा 1410, इधर प्लस इधर क्या जाएगा माइनस 370 घटा के थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है घटा के देख लेते हैं 520y बराबर 0 का 0, 1 में से 7 नहीं घटेगा, हाथ से लेगा तो 11 में से 7 घटेगा क्या हो जाएगा 4 ना, आई बचेगा 3 3 में से 3 घटेगा 0, 1 का 1 240 आ जाएगा। ठीक है जी और तो y बराबर क्या हो जाएगा 240 बटा में क्या हो जाएगा 520 520 दूनी 240 बा। ठीक है इसलिए क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है तो हम बनाएंगे 8 नंबर मैथ।